राजस्थान के करौली में पुजारी की मौत के बाद आपको बता दें किस तरीके से जो सियासी घमासान चल रहा है वो थमा नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इसी मामले पर जुड़ी हुई। पुजारी की मौत के विरोध में धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। आपको बता दें कि कल मौलसुरी में जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था वो जाकर बुकाना गांव, जो गांव है पुजारी का, वहां पर भी चालू रहा। अभी तक यही मांग की जा रही है। 5 सूत्री मांगे रखी है। परिवार ने 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की है और मांगे जब तक नहीं मांगी जाती है तब तक वो दाह संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए हैं। पुजारी को जिंदा जलाने के आरोप में कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरा गांव अब उमड़ पड़ा है और साथ ही विपक्ष भी राजस्थान सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक परिजन वहीं पर डटे रहेंगे। डीएम और एसपी पहुंचे थे बातचीत के लिए, लेकिन पहले दौर की बातचीत विफल हो गई है। अब ये भी बता दें आपको कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर कई महिलाएं, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। शव के अंतिम संस्कार को राजी नहीं है ग्रामीण और यही कह रहे हैं कि उनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं वो जल्द से जल्द मांगी जाए। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाथरस में राहुल के नहीं पहुंचने पर भी सियासत जारी है। आपको बता दें हाथरस में पहुंचे थे, हंगामा करा था राहुल ने, लेकिन करौली नहीं पहुंच रहे हैं राहुल और इंतजार है अभी भी परिजनों को कि कब राहुल वहां पर पहुंचेंगे, उनकी बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान में उन्हीं की सरकार है और उम्मीद यही है कि उनके आने से उनका काम बन जाएगा। लेकिन राहुल अभी तक इस पर खामोश है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाथरस जाने के लिए 2 बार निकल चुके थे घर से, लेकिन करौली में अब तक नहीं पहुंचे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में सियासत करने के लिए पहुंच जाती है कांग्रेस, लेकिन जब बात अपने ही राज्य में आती है यानी कि राजस्थान, तब राहुल चुप हैं, कोई ट्वीट तक नहीं किया है। पिछले 4 दिन से इस परिवार ने ना खाना खाया है, ना पानी ग्रहण कर रहे हैं लोग। हालत खराब होती जा रही, सरकार सो रही है। देखिए वैद्यनाथ, इनकी आंखों के आंसू आप देख रहे हैं, किस तरह आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुजारी का सब यहाँ पड़ा हुआ है इस झोपड़ी के नीचे और उनकी पत्नी यहाँ बेहोश है। भतीजे की पत्नी की तबीयत खराब हो गई है। आखिर सवाल ये है कि गहलोत सरकार क्या चाहती है? क्या गहलोत सरकार इसी तरह और सब देखना चाहती है? जवाब दे सरकार, जवाब दे प्रशासन। क्या केवल पुजारी की हत्या से नहीं मन भरा है क्या आपका? क्यों आप ध्यान नहीं दे रहे हो? ना आपने मेडिकल टीम भेजी है, ना डॉक्टर्स भेजे हैं। भतीजे की पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल भेजी जा रही है। एक काम जरूर किया है राजस्थान की सरकार ने, हम उसकी तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। जरा आइए मेरे साथ, इधर आइए और हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं आपको। ये तस्वीर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्योंकि कलेक्टर साहब आए हैं, यहाँ पर क्योंकि एसपी साहब आए हैं। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, लाल सिंह मैं आता हूँ ऊपर, मैं ऊपर आ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एसपी आए हैं, कलेक्टर आए हैं और यहाँ पर किस तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए घेराबंदी की गई है। यहाँ पर जवान तैनात कर दिए गए हैं। लाल सिंह, हम ऊपर चलकर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से कलेक्टर और एसपी की सुरक्षा के लिए तो पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन परिवार की तबीयत बिगड़ रही है, उसके लिए एक डॉक्टर नहीं यहाँ पर आ सकता है। हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से इस स्कूल में जहाँ पर बैठक चल रही है, डर क्या इनको इस बात का था कि कलेक्टर साहब आएंगे तो उनको घेर लिया जाएगा, उनको रोक लिया जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है। लाल सिंह, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन हम किसी भी रास्ते पर न रुकेंगे न ठहरेंगे। हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम देखिए ये सरकार की तरफ ये छोड़ दीजिए इसको गिरने दीजिए। हम ऊपर आएंगे। ये कमजोर, बहुत कमजोर। हम कमजोर नहीं है, लेकिन सरकार कमजोर है। हम ऊपर तक जाएंगे जी, हम ऊपर तक जाएंगे और आपको तस्वीर दिखाएंगे एसपी की सुरक्षा की, जी। चलिए, परिवार की सुरक्षा की। हम यहाँ पर आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं। नीचे परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ रही है, एक डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि कलेक्टर साहब आए हैं, एसपी साहब आए हैं। उनको कोई परेशानी ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। अब ज़रा आप सोचिए ये सरकार कितनी संवेदनशील है। लाल सिंह, ये संवेदना है सरकार की। परिवार के लोग वहाँ नीचे मर रहे हैं, देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ डिप्टी, यहाँ पर जो कलेक्टर साहब हैं और एसपी साहब हैं, ये डरे हुए हैं। इनके लिए इतनी सारी फोर्स बुला दी गई है कि क्या लोग इन्हें बंधक बना लेते क्या? एसपी कलेक्टर नहीं डरे हुए हैं, इनके नेता डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है, क्योंकि एक पुजारी की हाय लगेगी साहब, जिंदा जलाया है उसको, जिंदा जला के उसको जीते जी न्याय नहीं दे पाए आप। आज मृत बॉडी, उसकी आत्मा इंतजार कर रही है, उसको न्याय मिल जाए। कैसा न्याय मिल रहा है विद्यानाथ?
उसके भतीजे की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल भेजना पड़ रहा है उसको, डॉक्टर ड्रिप तक नहीं चढ़ा रहा है, उसकी पत्नी घायल पड़ी हुई है, और ये पूरा तामझाम आप देखिए। तामझाम हम दिखाना चाहते हैं, ये तामझाम देखना आपके लिए जरूरी है। ये जरूरी तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखिए। ये प्रतिनिधियों का जो एक दल आया हुआ है, जो मुलाकात इस वक्त कलेक्टर और यहाँ के एसपी से कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर चारों तरफ से किलेबंदी कर दी गई है, सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। लेकिन परिवार की 2 महिलाएं बेहद बीमार हैं, पुजारी की पत्नी और साथ ही उनके भतीजे की पत्नी की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उन्हें, भाई साहब देखिए, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर इतनी फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को डर है। उनकी सुरक्षा के लिए फोर्स तो तैनात है, नीचे परिवार की 2 महिलाएं बीमार हैं, उनके लिए एक डॉक्टर नहीं भेज पाई सरकार। देखिए, जहाँ तक फोर्स का सवाल है, प्रशासन का सवाल है, हम जनता के लोग हैं और इस भारत देश में हम जिस प्रकार के लोग हैं, हम किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। आप नहीं डर रहे हैं, आप समझिए ना, कलेक्टर साहब को डर लग रहा है, आप समझिए एसपी साहब को डर लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पर तैनात करने। डेलीगेशन सुन लो जी। आम जनता ने जिस मुद्दे को लेकर के, जिस एजेंडे को लेके हमको भेजा था, उस एजेंडे को हमने एसपी कलेक्टर को बता दिया है। जी, क्या बोला उन्होंने? और सुनिए, उस बात को अभी तक पूरा नहीं किया है। हम 1 घंटे का समय दे के आए, अगर वो 1 घंटे में उसको पूरा कर देंगे तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। सामने से जो कलेक्टर साहब अंदर हैं, जरा हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर साहब, आपसे बात करना चाहते हैं एक बार। सर, बात क्या हुई है उसके बारे में बता दीजिए सर, प्लीज। जी, आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए सर, क्या वार्ता हुई है सर? बस सवाल हम पूछेंगे उनसे और उसका जवाब लेंगे। सर, कलेक्टर साहब, मैं न्यूज नेशन से हूँ, मेरा नाम विद्यानाथ झा है, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब गेट बंद कर रहे हैं, देखिए कलेक्टर साहब ने गेट बंद कर दिया, उनके सुरक्षाकर्मी। तो प्रशासन को लगातार बुलाया जा रहा है, वहां पे ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन है कि बात करने पहुंचता है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाती है। बड़ी खबर बता दें आपको, पुजारी की हत्या के विरोध में जो धरना प्रदर्शन जारी है, अब वहां पर बैठी महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी है। धरने पर बैठी परिवार की 5 महिलाएं ऐसी है जो बेहोश हो गई हैं। मांगे नहीं माने जाने तक तब तक जारी रखेंगे धरना। परिवार के लोग हैं, परिजन हैं और साथ ही गांव वाले हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी मांगे मांगनी जानी चाहिए। करौली के बुकना गांव में मेडिकल की टीम मौजूद है और लगातार स्थिति वहां बिगड़ती जा रही है। कल से अब तक ये कह सकते हैं आप कि 18 घंटे हो चुके हैं इन लोगों को बैठे हुए, ये अपनी मांगों को लेकर डटे हुए और 5 मांगे हैं। यही कह रहे हैं सिर्फ कि इनकी मांगे मान ली जाए, जो थानाधिकारी है, थाना प्रभारी है, उसे निलंबित कर दिया जाए, दूसरे सर्कल के जो एक बड़े पुलिस अधिकारी है उनसे जांच कराई जाए और साथ ही उन्हें मुआवजा मिले और एक शख्स के परिवार के शख्स को नौकरी दी जाए। लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहां पर पहुंचने को तैयार नहीं है।